आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो कीबा की तरफ से सऊदी अरब के अंदर मौजूद कंपनियों के लिए आई है, जिसमें कीबा की तरफ से कहा गया अगर किसी भी कंपनी को टेम्परेरी वर्कर चाहिए, यानी कि थोड़े से समय के लिए कुछ दिनों के लिए उन्हें वर्कर की जरूरत, तो वो कंपनियां अपने कीबा अकाउंट पर फौरी तौर पर टेम्परेरी वर्कर का वीजा जारी कर सकती हैं और उस वीजे पर सऊदी अरब के अंदर 3 महीने तक कोई भी आदमी काम कर सकता है, जिसे दोबारा से 3 महीने के लिए बढ़वाया जा सकता है। यानी कंपनियों के लिए कहा गया अगर किसी भी कंपनी को कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए किसी भी वर्कर की जरूरत है तो वो अपने कीबा अकाउंट पर टेम्परेरी वर्कर का वीजा जारी कर सकती हैं, जिसकी मियाद 3 महीने तक रहेगी। यानी अगर कोई इस वीजे पर सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आता है तो वो 3 महीने तक इस वीजे पर काम कर सकता है। देखिए, ये वीजा विजिट वीजा से काफी अलग होता है, क्योंकि विजिट वीजा पर आने के बाद में सऊदी अरब के अंदर कोई भी आदमी विजिट वीजा पर आने वाला काम नहीं कर सकता है। सऊदी अरब के अंदर अगर आता है कोई भी विजिट वीजा लेकर के, अगर कोई टेम्परेरी वीजा लेकर के आता है तो वो 3 महीने तक इस वीजे पर काम कर सकता है और काम करने के बाद अगर काम खत्म नहीं होता है तो 3 महीने के लिए इस वीजा को और भी बढ़वाया जा सकता है। तो देखिए, कंपनियों के लिए ये कहा गया अगर कंपनियों को टेम्परेरी वर्कर की जरूरत है तो वो टेम्परेरी वीजा निकाल सकती है, अपने कीबा अकाउंट के जरिए फौरी तौर पर वो जारी कर सकती है। और देखिए, इसके अलावा एक भाई ने कमेंट करा था कि उनको सऊदी अरब के अंदर आए हुए 14 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब से इंडिया वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनको जिस काम में भेजा था उनको वो काम नहीं दिया गया है। उन्हें कारपेंटर के काम में भेजा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में उनको एक सप्लायर कंपनी में डाल दिया गया। यहाँ पर लोगों को 5-5 महीने से सैलरी तक नहीं मिला है। तो देखिए, अगर आप सऊदी अरब आ गए हैं और यहाँ आने के बाद में आपको ये पता चल रहा है कि आपको जिस काम में यहाँ पर भेजा था वो काम आपको नहीं दिया गया है, तो इसमें सबसे पहली बात तो आप जिस कंपनी में आए हैं तो उस कंपनी की तो सबसे पहले कोई भी गलती नहीं है। इसमें आपकी गलती और जिस एजेंट के थ्रू आप लोग आए हैं, जिस ऑफिस के थ्रू आप लोग आए हैं, उसकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी गलती ये है इसमें कि आपने अपना वीजा बिल्कुल चेक नहीं किया, या किसी दूसरे आदमी से वहां पर चेक करवा सकते थे जिसको थोड़ी बहुत जानकारी वगैरह होती है। फिर आपने ये नहीं चेक किया कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब, या फिर आप किस कंपनी में जा रहे हैं या वो कौन सी कंपनी है, ये आपने बिल्कुल भी चेक नहीं किया। इसमें आपकी बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि आप लोग वहां से मुंह उठा करके आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को पता चलता है कि हम जिस काम में आए हैं हमको वो काम नहीं दिया जा रहा है, किसी दूसरे काम पर लगा दिया जा रहा है। तो इसमें यहाँ आने के बाद में आप जिस कंपनी में आए हैं उस कंपनी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपके एजेंट की गलती है, आप जिस ऑफिस से आए हैं उसकी गलती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इंडिया से सऊदी अरब आए हुए आपको 10 या 15 दिन हुए हैं और आपको जिस काम में यहाँ पर भेजा था वो काम आपको ना दे करके दूसरा काम दिया जा रहा है, तो आप वापस जाना चाहते हैं तो आप लोग सीधा मकतब अमल में जाइए। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं कि मकतब अमल कहाँ है, और मकतब अमल में जाने के बाद में वहाँ पर बोलिए कि हमको जिस काम में भेजा था वो काम ना दे करके हमको दूसरा काम दिया गया है, तो हम वापस जाना चाहते हैं अपने मुल्क, तो आपको मकतब अमल के जरिए इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।